तो दोस्तों आज से हम लोग जो है एमएस वर्ड बिल्कुल शुरुआत से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है एमएस वर्ड की। आप में से कई सारे लोग मुझसे कमेंट करके बोल रहे थे कि शिवम सर मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया है, अब मुझे एमएस वर्ड सिखाइए, एक्सेल सिखाइए। तो ये एमएस वर्ड की सीरीज़ का पहला पार्ट है, ठीक है। अब मुझे एमएस वर्ड सिखाइए आप लोगों ने मुझसे बोला था, तो आप ही की डिमांड पर मैंने एमएस वर्ड को बिल्कुल शुरू से सिखाने की ज़िम्मेदारी मैंने ली है आपसे, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग एमएस वर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो ये जो एमएस वर्ड की सीरीज़ आने वाली है, पूरी सीरीज़ मैं बनाऊँगा एमएस वर्ड की, एक-एक पार्ट आएगा दोस्तों, ठीक है। एमएस वर्ड की सीरीज़ आने वाली है, जैसे ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। तो इसी तरह हमने पूरी सीरीज़ बनाई है। आप एक-एक करके आप देखते रहिए, इससे आपका क्या है, ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं देखनी पड़ेगी आपको और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी आपको। और इस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, एक-एक चीज़ मैं आपको समझाऊँगा एमएस वर्ड की, कि ताकि आप एकदम जो बड़े-बड़े टीचर होते हैं ना दोस्तों, एमएस वर्ड सीखते हैं, जो जॉब करते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल आप वैसा ही सीख जाओगे, अगर आपको एमएस वर्ड अभी बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह जितने भी एमएस वर्ड के पार्ट आएँगे आपको देखने हैं, ठीक। तो इन सभी पार्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि वो भी एमएस वर्ड सीखना चाहें तो वो हमारे चैनल के माध्यम से एमएस वर्ड सीख पाएँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप जो है इस सीरीज़ को साथ जुड़े रहेंगे, पार्ट 1 से लेकर जितने भी एमएस वर्ड में पार्ट बनेंगे, मैं एक-एक करके पार्ट की वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर। अगर उन सभी को एक-एक करके आप लोगों ने देख लिया, तो मेरा यकीन मानिए एमएस वर्ड आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से सीख जाओगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा और कोई भी सीख सकता है दोस्तों, जिस तरीके से मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक-एक बटन, एक-एक ऑप्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आप अच्छे से सीख भी जाओ। आने वाले टाइम में आप कहीं पर भी जॉब करने जाओ तो आपसे कोई पूछे एमएस वर्ड आता है, तो आप तुरंत ही कह दो कि हाँ भैया मुझे एमएस वर्ड आता है। तो इस सीरीज़ के साथ आप ज़रूर जुड़ जाइए। आप ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एमएस वर्ड होता क्या है। देखिए, एमएस वर्ड को सीखने से पहले ये हम जान लेते हैं कि एमएस वर्ड की जानकारी के लिए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी हेल्प से हम लेटर्स बना सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो एप्लीकेशन लिख सकते हो एमएस वर्ड में। रिज्यूमे अपना बना सकते हो। और जो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में जो असाइनमेंट, जो रिपोर्ट्स तैयार, जो जो हमारे जो स्कूल कॉलेज में असाइनमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, जो टीचर लोग बनवाते हैं स्टूडेंट से, तो वो एमएस वर्ड के द्वारा आप तैयार कर सकते हो। तो एमएस वर्ड में आप ए टू जेड जितने भी आपके जो है काम का, जो हिसाब किताब का काम होता है ना, तो आप वो सारे काम कर सकते हो एमएस वर्ड में। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, तो बहुत सारे काम आप डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं क्लोज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमएस वर्ड को हम कैसे चालू करेंगे। एमएस वर्ड को चालू करने के लिए हमें, देखिए, एमएस वर्ड को चालू करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ, जो आपको सही लगे उससे आप ओपन करिएगा, ठीक है। विंडोज़ 10 अभी मैं चला रहा हूँ, तो सबसे पहला तरीका ये है, यहाँ मैं सर्च बॉक्स में क्लिक करके यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ वर्ड। सिर्फ आप इतना लिखोगे वर्ड, WORD वर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, तुरंत आपका एमएस ऑफिस 2007 वर्जन ओपन हो जाएगा। अभी 2007 वर्जन मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि शुरुआती दिनों में मैंने भी दोस्तों जो एमएस ऑफिस सीखा था वो 2007 ही सीखा था, तो इसलिए मैं, क्योंकि इसमें जो फंक्शंस हैं, जो बटन्स हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बेसिक, मतलब शुरू अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं 2007 से सिखा रहा हूँ वर्जन वाला। 2013 भी मेरे पास है और लेटेस्ट वर्जन भी है, लेकिन उनमें क्या है, थोड़े एडवांस फीचर हैं, लेकिन 90% जो फीचर्स आते हैं एमएस ऑफिस में वो 2007 में भी हैं। ऐसा नहीं है इसमें कुछ ओल्ड है, ऐसा नहीं है, सारे फीचर्स हैं जो आपके लेटेस्ट वर्जन में आते हैं। तो शुरुआती दिनों में हमने इसमें ही सीखा था, तो इसलिए चलिए, एक तो ये तरीका हो गया ओपन करने का, ठीक है।
दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरा तरीका ये है, आप सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ स्क्रॉल बटन पर लेफ़्ट बटन माउस से दबाए रखिए, नीचे आ जाइए, फ़ोल्डर मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वाला। इसके छोटे से एरो पर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अब हमें क्या ओपन करना है? वर्ड। तो एमएस वर्ड को यहाँ से हम, ये देखिए एमएस वर्ड आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और अगर आप चाहते हो उसका शॉर्टकट बनाना है डेस्कटॉप पे तो इसको होल्ड करके रखिए और यहाँ माउस से छोड़ दीजिए। देखिए ये एमएस वर्ड आ गया डेस्कटॉप स्क्रीन पर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, तीसरा तरीका ये है, आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एमएस वर्ड, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो एक एमएस वर्ड की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपकी, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कहीं। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखिए तुरंत ही हमारा ओपन हो गया है। तो इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हो। तो जितने भी तरीके हैं ना, मैं आपको आसान एक एक बारी बारी करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपसे कभी कोई पूछ ले तो आपको हाँ पता है, मुझे ये भी तरीका पता है, ताकि आपको कोई ये ना कह पाए कि हाँ आपको ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है। और एक तरीका ये है, विंडोज़ प्लस आर का बटन दबाइए, यहाँ पर आपको टाइप करना है विन वर्ड, WINWORD विन। ठीक है, विन वर्ड। यहाँ विन वर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ ओके या एंटर बटन पर क्लिक करना है, बस तुरंत आपका ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड 2007। तो ये हमारा ओपन हो गया एमएस वर्ड। तो इसको हम सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। ठीक है, जब आप एमएस वर्ड को ओपन कर लें तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको, सबसे पहले मैं इसका इंटरफेस मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो नए लोग हैं उन्हें इंटरफेस समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखिए, अगर आप माउस के जो कर्सर है ना, माउस, ये कर्सर से आप इसको दबाए रखेंगे, माउस से लेफ़्ट बटन को दबाए रखेंगे, जो ब्लू कलर की जो लाइन है, जो पट्टी है ऊपर वाली, इस पर आपको दबाए रखोगे तो ये देखिए ये इधर उधर मूव हो रहा है आपका एमएस वर्ड, आप इधर उधर मूव कर सकते हो। लेकिन ये जब होगा जब आप माउस के लेफ़्ट बटन को दबाए रखोगे, कर्सर आप अपने एमएस वर्ड की ब्लू लाइन पट्टी पर रखोगे। ठीक है, यहाँ रखोगे वर्किंग एरिया पर, जो वाइट कलर का वर्किंग एरिया है इस पर रखोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो आप इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एडजस्ट करना है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा आपको बढ़ाना है, बड़ा या छोटा करना है, तो इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हो। ये कैसे होगा? जब आप माउस के कर्सर को बिल्कुल कॉर्नर में ले जाओगे, या इधर से भी आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन हाँ ये आपको इधर ले जाना है कर्सर, तब आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। कोने पर ले जा सकते हो, कोने से कर सकते हो बड़ा या छोटा। ऊपर वाली लाइन से जो ब्लू लाइन की पट्टी है इसमें आप ऐसे ऊपर नीचे करके भी इसका साइज़ जो है बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ दूँ। तो ये तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ अभी आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने अपनी फ़ाइल का कोई भी नाम इसमें नहीं दिया है। जब हम एमएस वर्ड में कोई भी काम करेंगे, कुछ भी, जैसे मान लीजिए मुझे एप्लीकेशन कोई टाइप करनी है तो मैं एप्लीकेशन इसमें टाइप करूँगा, तो इसमें लिख दूँगा एप्लीकेशन, तो ऊपर मेरी लिख के आएगी यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह एप्लीकेशन। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। अभी ये डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, इसको टाइटल बार कहते हैं। और उसके बाद हमारे यहीं पर 3 बटन हमें दिए जाते हैं। पहला है मिनिमाइज़, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो एमएस वर्ड है वो टास्क बार में मिनिमाइज़ हो जाएगा। दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा आपका एमएस वर्ड। दूसरा ऑप्शन है हमें यहाँ पर रिस्टोर का मिल जाता है, रिस्टोर डाउन। इस पर क्लिक करोगे तो छोटा हो जाएगा, इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा आपका एमएस वर्ड। ठीक है, तीसरा है हमारा क्लोज़ के लिए। अगर इस पर आप क्लोज़ बटन दबा दोगे तो ये रेड वाले साइन पे, तो ये क्लोज़ हो जाएगा आपका एमएस वर्ड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको हम कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ से 3 ऑप्शन है, ये हमारे किस काम के हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब ये लेफ़्ट की तरफ आप कुछ बटन्स देख रहे होंगे। सबसे पहले आपको एक डाउन एरो बटन मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो इसमें कुछ क्विक एक्सेस टूल बार में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं बटन ऐड करने के लिए। जैसे मुझे एक न्यू वाला बटन यहाँ पर लगाना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे, ये न्यू वाला बटन आ जाएगा यहाँ पर। दोबारा हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन वाला बटन चाहते हो तो यहाँ से ओपन वाला बटन मिल जाएगा। इससे ये होता है कि अगर आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो शॉर्टकट हैं वो एक शॉर्टकट के रूप में यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। जैसे आप कीबोर्ड से भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो,
अगर आप कीबोर्ड से ओपन करते हो तो कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाओगे तो ओपन हो जाएगी आपकी फ़ाइल। ठीक है, तो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो सेव का जो बटन दिया गया है, अंडू रीडो का बटन दिया गया है, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ईमेल, तो ये जो बटन दिए गए हैं इसको लगाने के लिए आप लगा सकते हो और हटा सकते हो। जैसे अगर आपको सेव का नहीं चाहिए तो सेव का हट जाएगा, देखिए चला गया। चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो अनटिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से न्यू पर हम हटा देते हैं, न्यू को हटा देते हैं, तो ये इसको हमने हटा दिया है। आप लगा सकते हो, हटा सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप जल्दी अपना काम यहाँ पर शॉर्टकट के रूप में कर पाओ। अगर आपको कोई जल्दी काम करना है तो यहाँ पर शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये अंडू रीडो के बटन दिए गए हैं, ये हमारा है कंट्रोल जेड, ये अंडू, कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कंट्रोल जेड दबा सकते हो। और ये है हमारा जेड, ठीक है, ये है हमारा रीडू, कंट्रोल वाई, और ये है हमारा श्रिंक टू फिट, और ये हमारा सेव का बटन। तो ये बटन लगाने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार दिया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ये जो बटन अभी जो हाईलाइट हो रहा है इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑफिस बटन। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला है न्यू, दूसरा है ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जितने भी फंक्शन दिए गए हैं, मैं आपको बारी बारी आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक इंटरफेस बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर समझते हैं ये रिबन। ठीक है, ये जो अभी आप डॉक्यूमेंट 1 के नीचे जो मेन्यू बार देख रहे हो इसको हम कहते हैं रिबन इंग्लिश में। ठीक है, रिबन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे टैब्स मिल जाते हैं, होम, इंसर्ट, व्यू, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग्स, व्यू और रिव्यू का। ठीक है, तो ये जितने भी टैब्स दिए गए हैं ये रिबन के ही टैब्स होते हैं। हर एक टैब के अंदर अलग अलग भाग दिए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पर, कुछ भी एप्लीकेशन या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसका फ़ॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, पैराग्राफ से रिलेटेड आपको बटन्स मिल जाएंगे, स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो सारे स्टाइल दिए गए हैं। तो ये जो रिबन है, रिबन के अंदर हर प्रकार के आपको यहाँ पर टैब्स दिए जाते हैं मेन्यू बार में। इसे हम टैब्स बोलते हैं। ठीक है, टैब, रिबन टैब, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जो माउस में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इतना आप समझ लीजिए, इसको हम रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर जितने भी टैब्स कहते हैं होते हैं, इसमें हम रिबन के टैब्स इसे बोलते हैं, टैब। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में आपको पेज दिखाई दे रहा होगा। इसे हम जो भी हम इसमें काम करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो हम इसी पेज के अंदर करते हैं। इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। डॉक्यूमेंट एरिया भी आप कह सकते हो, लेकिन इसमें हम सभी काम करते हैं इसी के अंदर। ठीक, अब ये जो ब्लिंक हो रहा है, बार बार ब्लिंक हो रहा है जो, ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्सर, जो ब्लिंक हो रहा है। ठीक, और जो मैं माउस हिला रहा हूँ इसको हम कहते हैं पॉइंटर डिवाइस, पॉइंटर। ठीक है, माउस पॉइंटर भी आप कह सकते हो। ये माउस पॉइंटर और ये जो ब्लिंक हो रहा है ये हमारा कर्सर। ये हमें ये बताता है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब आप जहाँ पर काम कर रहे हो, अभी आप यहाँ पर हो, इस जगह पर हो, आप काम कर रहे हो, तो ये इसलिए हमें ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जब हम नए नए मतलब शुरुआत करते हैं, नया नया सीखना, हमें एमएस वर्ड ज़्यादा चलाना नहीं आता है, तो ऐसे में एक दिक्कत आती है नए लोगों के साथ। वो क्या होती है कि जैसे डबल क्लिक हो जाता है। ठीक है, डबल क्लिक गलती से हो जाता है माउस से, तो वो जो रिबन है वो हाइड हो जाता है, यानी वो छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसको देखने के लिए आपको दोबारा डबल क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है डबल क्लिक से, तो आपको सिंपल एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, माउस के पॉइंटर को ले जाना है यहाँ पर, इस जगह पे राइट क्लिक करना है, यहाँ मिनिमाइज़ द रिबन जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए हाइड हो गया। अगर ये इस तरीके से हाइड हो जाए आपका कभी, तो आप उसको सही करने के लिए राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, माउस के पॉइंटर को आपको इस जगह पर ले जाना है, डॉक्यूमेंट के ठीक नीचे। आप यहाँ कहीं पर भी ले जा सकते हो। स्काई ब्लू की जो पट्टी है ऊपर वाली, इस पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ मिनिमाइज़ द रिबन पर जो टिक हो गया होगा, इसको यहाँ से अनटिक कर लीजिए। आपका रिबन मेन्यू बार आपका दोबारा से आ जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, दिखने लगेगा। इतना आपको क्लियर हो गया। कभी आपको कोई दिक्कत आ जाए, अगर ये मेन्यू बार जो आपका रिबन है ये हाइड हो जाए, तो आपको इसको ठीक कर लेना है ऐसे, इस तरीके से। तो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ इस तरीके से करते हैं। ठीक,
एक तरीके से आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार बटन मिल जाता है। ये जो स्क्रॉल बार बटन है, एमएस वर्ड में आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, आपने जो कुछ भी काम किया है, अगर आपको नीचे भी कोई मतलब और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम है, आपके कई सारे पेज हैं, तो पेज में नीचे जाने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 स्क्रॉल बार मिलते हैं हमें। ये वर्टिकल होता है, जो हम अभी ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और एक नीचे भी होता है। ये नीचे जब आएगा, जब आप इसमें काम करोगे एमएस वर्ड में, कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे वाला भी। ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा, ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। और ये हमारा वर्टिकल। 2 स्क्रॉल बार आते हैं हमें, मिलते हैं, एक नीचे वाला ये हॉरिजेंटल और एक ऊपर वाला वर्टिकल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? नॉर्मल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 स्क्रॉल बार होते हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल। ठीक, अब उसमें कई बार देखिए अभी यहाँ पर रूलर नहीं शो हो रहा है, तो रूलर इसको शो कराने के लिए व्यू में हम जाएंगे, रूलर पर टिक कर देंगे, रूलर हमारा आ जाएगा। हो सकता है आपके एमएस वर्ड में आ जाए, शो हो रहा हो पहले से ही। तो ये रूलर होता है। ठीक है, ये हमारे पेज की गति को आपको दर्शाता है। ठीक है, रूलर एरिया, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। रूलर भी काम का होता है काफ़ी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये रूलर होता है, ये हमें जो है पेज को मापता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब आप इसमें काम करोगे, ठीक है, तो वो सब यहाँ सारी चीज़ें नीचे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए नीचे की इन्फॉर्मेशन जो भी है, देखिए सबसे पहले पेज 1 ऑफ 1 अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही पेज है, कोई अभी एक्स्ट्रा या कोई दूसरा पेज नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है, तो यहाँ पर लिखा है पेज 1। कोई भी वर्ड्स अभी नहीं लिखा है इसमें, ब्लैंक है एमएस वर्ड में, तो यहाँ पर वर्ड्स 0 लिखा हो रहा है। ठीक है, 0 लिखा आ रहा है। तो इसमें अभी और ये भी शो हो रहा है कि आप किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो। अभी हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूज़ कर रहे हैं, ये लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, नीचे की जो लाइन पट्टी है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। और यहाँ राइट साइड में आपको कुछ और बटन मिल जाते हैं, जैसे प्रिंट लेआउट, ये फुल स्क्रीन रीडिंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये वेब लेआउट, ये आउटलाइन और ये ड्राफ्ट। ठीक है, उसके ठीक राइट साइड में हमें 2 टूल्स मिल जाते हैं। ये जूम टूल है। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए होते हैं। पेज को बड़ा या छोटा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पेज को छोटा बड़ा करने के लिए हम जूम इन जूम आउट का इस्तेमाल करते हैं। आप मैक्सिमम जो इसमें जूम इन होता है, वो होता है 500 यानी 500। और मिनिमम जो होता है वो 10% आप मिनिमम कर सकते हो जूम। तो ये तो थी हमारी जूम इन जूम आउट की जानकारी। ठीक है, आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, देख सकते हो। तो एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस की जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। एमएस वर्ड के इंटरफेस में जो जो ऑप्शंस थे, जो जो टैब्स थे, मैंने सभी की जानकारी मैंने आपको दे दी है। किसको क्या बोलते हैं, ये जानकारी आपको हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये भी समझा दिया, ऊपर का मेन्यू बार क्या होता है, नीचे का स्क्रॉल बार, ये आपका स्टेटस बार क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम सीखेंगे ऑफिस बटन के एक एक बटन को, एक एक ऑप्शन के बारे में, किस ऑप्शन से क्या चीज़ होती है, ये सारी जानकारी अब हम ऑफिस बटन में लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस की जानकारी आप लोगों को हो गई होगी, इतना तो मुझे पता है दोस्तों, इतनी बारीकी से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से। तो चलिए देखिए, आपको समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एमएस वर्ड से कुछ टाइप कराना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको कुछ लिखना है, तो एक फार्मूला आता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप कॉपी में चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर RAND एंड आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन दबाना है। जैसे ही एंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिक, जो एमएस वर्ड हमें देता है, वो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसका। यहाँ पर हम 24 कर देते हैं। पहले हम सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से सभी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर साइज़ हम कर देते हैं, यहाँ पर
22, ठीक है। और यहाँ पर साइज़ हम बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑटो जनरेटेड की सुविधा जो हमें एमएस वर्ड देता है, टेक्स्ट को ऑटो जनरेट कर देता है ये। सिर्फ आपको एक फ़ॉर्मूला लगाना होता है, वो मैंने आपको बता दिया था, इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ, ठीक है। दोबारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर समझ में ना आया हो ये चीज़ तो इसको तो मैं हटा देता हूँ सभी को। और यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। तो आप अपने हिसाब से मतलब आपको जितना भी वो करना है आप कर सकते हो, लेकिन जो पैराग्राफ आया था वो मेरे को ठीक नहीं लगा, तो मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ कि पैराग्राफ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो पैराग्राफ मुझे कितने चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, ठीक है। 7 पैराग्राफ चाहिए और यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने। कितनी लाइंस का होने चाहिए पैराग्राफ, एक, तो हम इसको लाइंस दे देते हैं 4 लाइंस का एक पैराग्राफ होना चाहिए, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये, तो इसके लिए हम 3 कर देते हैं, ठीक है। 3 कर दिया और आपको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज लगाना है, एंटर बटन दबाना है, तो आपका जो भी सेंटेंस होगी वो देखिए 7 पैराग्राफ यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। मैं आपको गिन के भी दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन ना हो। एक ऊपर वाला, ठीक है, दूसरा नीचे वाला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ठीक है। ये सातवां लास्ट वाला, ये सातवां है, ठीक है। तो देखिए 7 पैराग्राफ हमारे आ चुके हैं और कितनी लाइंस क्या है, 3 लाइन सेंटेंस के। हर एक पैराग्राफ में 3 लाइंस होंगी, मतलब 3 सेंटेंस होंगे हर एक पैराग्राफ में। इस तरीके से आप लोग जो है आप मतलब एक पैराग्राफ मंगा सकते हो। ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी आप लोगों को समझाने में और समझने में, आपको काफ़ी आसानी होगी, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया, ठीक है। आप कॉपी में नोट कर लेना अगर आप भूल जाओ, छोटा सा फार्मूला है। चलिए अब हम सीखते हैं ऑफिस बटन के एक एक बटन को। सबसे पहला है हमारा न्यू का, ठीक है। न्यू का मतलब होता है अभी जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड में अगर आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन आपको एक नई शीट चाहिए, नई विंडो चाहिए, तो न्यू पर क्लिक करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे और यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपकी एमएस वर्ड की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, एक नया पेज, आपकी एक नई शीट ओपन हो जाएगी। आप एकदम फ्रेश एक पेज आपका ओपन हो जाएगा। दोबारा कोई नया काम करना चाहते हो एमएस वर्ड में तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा चलते हैं एमएस ऑफिस के बटन को क्लिक करके और यहाँ पर दूसरा है ओपन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये होता है आपकी एमएस वर्ड में आपने जो पहले से बनाई फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम ओपन वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एमएस वर्ड में कोई फ़ाइल पहले से बनी हुई है, सेव की हुई है, तो जैसे मान लीजिए मेरी एक एमएस वर्ड की फ़ाइल है, ये मैंने बनाई थी और ये मैंने सेव की थी, तो लोकेशन दे दीजिए जहाँ पर भी वो लोकेशन है, यहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है। यहाँ पर ये देखिए लोकेशन मैंने दे दी और यहाँ ओपन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो पहले से बनाई हुई फ़ाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी एमएस वर्ड की एक नई विंडो में। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने टाइप करके रखा हुआ था जो मैंने आपको समझाने के लिए कि एमएस वर्ड क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही जाना कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड के इंटरफेस को समझा, एमएस वर्ड के यानी बेसिक जो चीज़ें होती हैं मैंने वो आपकी इस पार्ट 1 में, एमएस वर्ड के पार्ट 1 में हम क्लियर करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ओपन का मतलब होता है पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन समझ लिए। तीसरा है सेव का। अब आपने मान लीजिए एमएस वर्ड में मतलब आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, अब आपको सेव करना है तो इसके लिए आप सेव बटन का यूज़ करोगे। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, ठीक है। शॉर्टकट की जिस भी बटन पर क्लिक करोगे तो शॉर्टकट की आपको लिख कर आ जाएगी। जैसे ओपन का है Ctrl+O, कंट्रोल के साथ O बटन दबाओगे तो आप ओपन कर सकते हो, कंट्रोल के साथ S बटन दबाओगे तो फाइल को सेव कर सकते हो। आपकी फ़ाइल बन चुकी है, आप चाहते हो सेव करना, ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, सेव बटन पर क्लिक कीजिए, विंडो आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर लोकेशन दे दीजिए जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो। तो मैं डेस्कटॉप दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सब हटा के यहाँ लिख देता हूँ शिवम डॉक्स 3, ठीक है। सेव बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल मेरी सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने डेस्कटॉप ही लोकेशन दी थी, ठीक है। आप जहाँ भी लोकेशन देंगे वहाँ पर आपकी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा हम ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं और एक और ऑप्शन है सेव एज़ का। सेव एज़ का मतलब होता है जो फाइल आपने सेव की है उसको दोबारा किसी और नए नाम से आप सेव कर सकते हो और अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। जैसे ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपका
पीडीएफ में हमें मतलब सेव कर सकते हो। तो अलग-अलग फॉर्मेट में, अदर फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, ये सेव द डॉक्यूमेंट टेम्पलेट दैट यूज़ टू फॉर्मेट फ्यूचर डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर अलग-अलग तरीके से अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप सेव कर सकते हो, यहाँ से भी सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके, ठीक। उसके बाद है हमारा प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला प्रिंट का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, चलिए देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वैसे इसमें जो प्रिंटिंग में जब आप प्रिंट करोगे तो अभी जब आप नए-नए होगे प्रिंट करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें पेज की बहुत सेटिंग करनी होती हैं। तो अभी तो बताना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ, जो प्रिंटर से आप प्रिंट करोगे तो वहाँ पर पेज की पूरी सेटिंग करनी होती है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो मैं आपको बता दूँगा, बनाकर बता दूँगा, ठीक है। प्रिंट वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर क्विक प्रिंट है दूसरा ऑप्शन। यहाँ आपको सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। इसका मतलब ये होता है, आप इस पर क्लिक कर दोगे क्विक प्रिंट पे, तो विदाउट आपकी जो कुछ आपको सेटिंग नहीं करनी है, कुछ भी छेड़खानी आपको कुछ नहीं करनी है। विदाउट आपकी सेटिंग से आपका जो प्रिंटर है उसमें से प्रिंट आपका हो जाएगा। जो कुछ भी आप प्रिंट करोगे आपका डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटर अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा होगा तब, ठीक है। तीसरा हमारा प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आप जो प्रिंट करोगे वो किस तरीके से दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, मतलब कितनी जगह छूटी हुई है पेज में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखने वाली हैं। जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन्स का। मार्जिन्स में आओगे तो यहाँ आपको नैरो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नैरो अभी नॉर्मल है, नैरो सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या है कि आपकी जगह जो छूटी हुई थी वो कवर कर लेगा, ठीक है। फिर आते हैं ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में क्लिक करोगे तो अभी ये पोर्ट्रेट में है, यानी लंबाई में अभी ये शो हो रहा है। आप चाहते हो लैंडस्केप में यानी चौड़ाई में इसको दिखाना चाहते हो तो चौड़ाई में भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको पोर्ट्रेट रहने दीजिए। साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट करके A4 शीट कर लेना। मार्केट में A4 शीट ही चलती है, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। A4 शीट कर लेना और यहाँ से आप जूम वगैरह कर सकते हो। ये 1 पेज आपको निकालना है कॉपी, 2 पेज की प्रिंट निकालना है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, 1 पेज में, 2 पेज में करके आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑफिस बटन पर दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्रिपेयर का, ठीक है। इसका मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हो कि व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, और टाइटल, और इसमें आप पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो। अब अगर आपको अपनी MS वर्ड की फ़ाइल में पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड लगा हुआ है किसी फाइल में तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर की ऑप्शन की मदद से। उसके बाद हमारा सेंड से आप इस वाले ऑप्शन में आके आप ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। सेंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन ईमेल मैसेज अटैचमेंट, ठीक है। इसको खोलोगे तो अटैच करके MS वर्ड की फ़ाइल को ईमेल भेज सकती हो किसी को। उसके बाद है यहाँ पर ये ईमेल फैक्स वगैरह आप भेज सकते हो। उसके बाद है पब्लिश नीचे, ठीक है। पब्लिश ऑप्शन में आपको ब्लॉग वेबसाइट इसकी बना सकते हो। डॉक्यूमेंट शेयर द डॉक्यूमेंट बाय सेविंग इनटू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट पे आप ये अपलोड कर सकते हो अपनी फ़ाइल को, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्लोज़, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो MS वर्ड की से बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों ये थी MS वर्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इंटरफेस की सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसमें इंटरफेस में जो ऑप्शंस थे सारे ऑप्शंस की जानकारी मैंने आपको दे दी है। कुछ भी ऑप्शन मुझसे छूटा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुछ भी MS वर्ड में इंटरफेस में जो मतलब जो ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको बारीकी से बता दी है। अगर आपको अभी भी कोई समस्या आई हो, सब कुछ भी समझ में ना आया हो कोई ऑप्शन, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ छूटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो MS वर्ड के पार्ट 1 में हमने इंटरफेस की जानकारी ली है, MS वर्ड क्या होता है उसको हमने जाना। और दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, देखिए MS वर्ड का ये पार्ट 1 था तो हमने इसका पूरा इंटरफेस जाना। अब MS वर्ड की जो सेकंड वीडियो आएगी, सेकंड क्लास आएगी, तो उसको देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारी MS वर्ड की सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि MS वर्ड की सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली जो सेकंड क्लास है वो आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके मन में कोई भी समस्या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कंप्यूटर लैपटॉप से जुड़ी कोई भी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके पूछ सकती हो। तो मिलते हैं दोस्तों सेकंड क्लास में MS वर्ड की। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।